अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मज़ेदार, मसालेदार और बहुत ही टेस्टी भिंडी जो आप खाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे और आपके बच्चे भी बहुत शौक़ से खाएंगे। तो चलिए जी बनाना स्टार्ट करते हैं मज़ेदार सी भिंडी। इसके लिए हमने भिंडी काट लेनी है और भिंडी के अंदर ही आपने 3-4 हरी मिर्चें भी काट लेनी है और साथ में हमने 2 बड़े प्याज ले लिए, उसको चौकोर काट लिया। साथ में 3 टमाटर हमने बड़े रख लिए थे और 2 हरी मिर्चें। मसाला जात में नमक, हल्दी, लाल मिर्च और धनिया पाउडर जाएगा, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। तो हमने एक बर्तन में ऑयल डाल लेना है। सबसे पहले उसमें आपने जो भिंडी काट के रखी थी वो आपने पहले इसमें फ्राई कर लेनी है। भिंडी को हमेशा पहले धो के अच्छी तरह ड्राई करके फिर उसकी कटिंग करते हैं। अगर आप गीली भिंडी को काट लेंगे तो वो सारी भिंडी के अंदर लेस आ जाती है और कटिंग के बाद कभी भी भिंडी को हम वॉश नहीं करते, उसको पहले से ही अच्छे से धो के ड्राई करके और फिर उसके बाद उसकी कटिंग की जाती है। तो उसमें फिर बिल्कुल भी लेस नहीं होती है। आप देख सकते हैं कि इसमें बिल्कुल भी लेस नहीं है भिंडी में। तो जो हमने प्याज काटा था उसमें से हाफ़ हमने इस भिंडी के अंदर डाल देना है और हाफ़ हम बाद में मसाले में यूज़ करेंगे। इसके अंदर डालने का मकसद ये होता है, अगर आपकी भिंडी में लेस बन रही है तो वो प्याज डालने से एक तो वो लेस ख़त्म हो जाती है, उसके अलावा इसमें प्याज थोड़ा सा खड़ा खड़ा रहता है, मतलब सख्त रहता है, तो वो खाते हुए अच्छा लगता है। क्योंकि मसाले में जो हम प्याज डालते हैं वो तो बिल्कुल नरम हो जाता है, तो जो हम भिंडी के साथ फ्राई करते हैं वो थोड़ा सा इस तरह सख्त रहता है, थोड़ा सा खड़ा खड़ा रहता है, तो वो बहुत अच्छा मज़ेदार लगता है। तो भिंडी को हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है। तब तक हमने इसको फ्राई करना है जब तक आपको लगे कि भिंडी थोड़ी सी नरम हो चुकी है और उसका कलर भी आपने फ्राई कर के उसको ब्लैक नहीं कर लेना, कलर भी उसका ऐसे ही ग्रीन रहने देना है। बस इतना फ्राई करना है कि वो भिंडी आपकी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। तो ये देख लें कि भिंडी यहाँ पर थोड़ी सी हमारी सॉफ्ट हो चुकी है, ऑलमोस्ट ये फ्राई हो चुकी है बिल्कुल। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट भी कीजिएगा लाजमी। तो ये हमारी भिंडी फ्राई हो चुकी है, इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे सारी। ऑयल हमने इसको ऐसे ऑयल सेपरेट करके निकाल लेना है, क्योंकि यही ऑयल हमने मसाला बनाने के लिए भी यूज़ करना है। तो ये सारी भिंडी आपने निकाल लेनी है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके घर में भिंडी किस किस को पसंद है। चलिए जी, ये हमारी भिंडी सारी हो चुकी है बाहर। अब हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारे बाकी हाफ़ प्याज रह गए थे वो हम इसमें कड़का लेंगे, तड़पा लेंगे ताकि वो थोड़े से नरम हो जाए और हमारे मसाले के लिए रेडी हो जाए। हमने ऑयल और यूज़ नहीं करना, क्योंकि ऑयल ऑलरेडी हम डाल चुके थे इसमें जितना हमें चाहिए था पूरे सालन के लिए। तो इसी में अब हम प्याज फ्राई कर लेंगे। भिंडी में हम अदरक लहसुन नहीं डालेंगे, इसमें हम सिर्फ टमाटर और बाकी चीज़ें मसाला जात ऐड करेंगे। अदरक लहसुन हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। तो ये देखें प्याज हमारे ऑलमोस्ट फ्राई हो चुके हैं। बहुत सारे लोग भिंडी में अदरक लहसुन और बहुत सारे मसाला जात डालते हैं, उससे ये होता है कि भिंडी का जो अपना एक जो टेस्ट है वो ख़त्म हो जाता है। फिर आपको मसालों का ही टेस्ट आता है, जो भिंडी का एक ओरिजिनल टेस्ट है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए भिंडी जो है बिल्कुल सिंपल तरीके से बनती है। तो इसमें हम टमाटर ऐड कर देंगे, इसको भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ताकि हमारे टमाटर भी थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। इसको हम थोड़ी देर के लिए हम इसको कवर करके रख देंगे ताकि टमाटर हमारे अच्छे से पक जाएं। तो ये देखें हमने थोड़ी देर के लिए कवर करके रखा, टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें हम मसाला जात ऐड कर देंगे, जिसमें हमारा 1 टीस्पून सॉल्ट था, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून हमारा था धनिया पाउडर और थोड़ी सी हल्दी थी और साथ में मैंने थोड़ी सी क्रश्ड चिली भी डाली थी। तो आप अपनी भिंडी की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ये सारे मसाला जात डालिएगा। तो यहाँ हमारा मसाला बन के बिल्कुल रेडी हो चुका था। तो साथ में हमने जो भिंडी फ्राई की थी वो ऐड कर देनी है। इसको अच्छे से आपने मिक्स करके, ताकि सारे नमक मिर्च मसाले भिंडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएं, आपने अच्छे से मिक्स करके इसको कर देना है कवर और दम वाली आंच कर देनी है। 5 मिनट्स के बाद देखेंगे तो मज़ेदार सी भिंडी आपकी तैयार होगी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।